हम लोग मैं और फ़ायज़ा, क्योंकि फ़ायज़ा के लिए थोड़ा सा सर्वाइवल में इंडिया में दिक्कत हो रहा था। अब मुरादाबाद छोटा सा टाउन है, तो हमने डिसाइड करा कि यार हम वापस जाते हैं, क्योंकि उसका हेल्थ इश्यूज़ बहुत हो रहे थे। एनवायरनमेंट और लोग भी मतलब इंडियंस थोड़े से आपको पता ही है, बढ़िया हैं, बट फॉरेनर्स के प्रति कुछ और ही उनका भाव हो जाता है। तो वो इस माहौल में सर्वाइव नहीं कर पाई। तो उसने कहा कि मैं एक ब्रेक चाहती हूँ और मैं वापस अपने कंट्री, अपने पेरेंट्स को मिस कर रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग नवंबर में ईरान के लिए निकले। यहाँ से हम अज़रबैजान पहुँचे, अज़रबैजान से कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। हम ईरान पहुँचे। ईरान में और मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, ईरान एयरपोर्ट पे मेरे को एक लड़का मिला जो कि इंडिया आ रखा है। उसने मुझसे कहा कि आर यू इंडियन? मैंने कहा यस आई एम इंडियन। कह रहा अरे मैं इंडियन आया था, इंडिया आया था, मैं विज़िट कर रहा था दिल्ली, और ऐसा है तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैंने कहा यार मेरी वाइफ इरानियन है और हम लोग आए हैं यहाँ पे रहने के लिए। कह रहा वाई वाई यू कम हियर, गो बैक टू योर कंट्री, इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट गुड। मैंने कहा भाई तुम मत चिल्ला, इट इज़ नॉट गुड वो तेरे लिए ठीक है, कोई मुझे, मैं फॉरनर हूँ, मुझे पकड़ लेगा। तो ये चीज़ वहीं से शुरुआत, ऐसा लगा मतलब हमारे एंट्री के साथ कुछ गड़बड़ हो गई। उसके बाद फ़ायज़ा की बुआ रिसीव करने आई और उन्होंने कार जो है बाहर पार्क कर रखी थी। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि उनकी गाड़ी जो है वो टो करके ले गए लोग। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि कांड की शुरुआत ना हमारे एयरपोर्ट पे से ही शुरू हो गई थी। बैड लक वहीं से शुरू हो गया था। तो उसकी बुआ भी कह रही थी कि बहुत अच्छा स्वागत हुआ है तुम्हारा। फिर हमने गाड़ी उठाने के लिए, हम जो जहाँ पे उनकी टो करके ले गए थे, तो हम उस तरफ गए। उस तरफ उसकी बुआ ने दिखाया कि यहाँ पर जो 12 दिन की वॉर हुई थी ना, वहाँ पर इसराइल के हमले हुए थे। तो वो प्लेस उन्होंने दिखाया, बहुत ही मतलब सेंसिटिव जगह थी वो। फिर हमने गाड़ी उठा के हम लोग जो है फ़ायज़ा के पेरेंट्स से मिलने चले गए दूसरी सिटी में, हमदान में रहते हैं वो, तेहरान से हमदान। और याल्दा नाइट थी वहाँ पे, बहुत अच्छा माहौल था, सब लोग मतलब कोई गुंजाइश नहीं थी कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। जनवरी शुरू होती है, नया साल लगता है और प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। छोटे से प्रोटेस्ट कॉलेज से शुरू होते हैं वो, और बिज़नेस जो मैन है वो शुरू करते हैं, दुकानदार, कि भाई बहुत ज़्यादा महंगाई है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो वो बहुत ही मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट थे, बट वो एकदम से जो है एग्रेसिव हो गए, और वो जो महंगाई के ख़िलाफ़ थे वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट हो गए। और इसमें एक अपोजिशन का लीडर है जो कि मेरे ख्याल से अमेरिका में रहता है, नादिर शाह पहलवी का बेटा रज़ा शाह पहलवी। तो ये इनमें इन्वॉल्व थे। इन्होंने उनको प्रोटेस्टर के समर्थन करा, भड़काया, और ये प्रोटेस्ट बड़ा होते होते 7 जनवरी तक इतना बड़ा हो गया कि हर जगह आगजनी थी, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, और हर समय शाम को बुलेट्स की आवाज़ आती थी। एक बार मैं उसमें फंस भी गया था। आप कैसे फंस गए भाई, क्या सीन था वो? हाँ, ऐसा था, मैं जाहिर सी बात है, मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे वीडियोस करनी है। तो मैं बस ये था कि मैं देखना चाह रहा था बाहर माहौल कैसा है, वो होती है ना उतावलापन, खुजली। कंटेंट की खुजली। कंटेंट की खुजली। थंबनेल लगाऊंगा, अटैक्ड इन ईरान है। भाई मैं निकला, बहुत ठंड हो रही थी, बर्फ़ पड़ रही थी वहाँ पे। ईरान में भी बर्फ पड़ती है? ईरान बहुत ठंडा है, इस टाइम भी ठंड है। जिस शहर में मैं हूँ ना, उस टाइम उस बारिश हो रही है, ठंड हो रही है। तेहरान थोड़ा सा गर्म है, लेकिन इतना गर्म नहीं है भाई जितना दिल्ली है। दिल्ली में तो ऐसा लग दिल्ली रहा तो है तप रहा है यार इस समय। तुम खड़े हो जाओ, सिर पर अंडा रख के आमलेट बन जाए। सही बात है। हाँ, तो मैं बाहर निकला, मैंने देखा पुलिस है। मैं टैक्सी में था, स्नैप जैसे यहाँ ओला उबर रहता है, वहाँ पे स्नैप है। और मैं ऐसे करके मैंने कहा देखिए हर जगह जाम है, कर्फ्यू है, मतलब कर्फ्यू है, कोई लोग नहीं दिखाई दे रहे। थोड़ी देर बाद देखी पुलिस, ड्राइवर ने मेरा हाथ ऐसे नीचे कर दिया, डोंट मेक फिल्म। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं समझ गया कि यार ये सेंसिटिव जगह है, सिर्फ तुम देखो, एनालाइज करो, और कुछ भी फिल्म मत करो, क्योंकि अगर पता लग गया और तुम एक फॉरेनर हो, तुम्हारी बैंड बच जाएगी, एम्बेसी भी नहीं बचाएगी। तो मैंने एनालाइज करा, वहाँ की पुलिस जैसे यहाँ की पुलिस होती है, कोई दंगे हो रहे होते हैं तो हेलमेट पहनती है, जैकेट पहनती है, एक प्रोटेक्टर लेती है। भाई वहाँ की पुलिस पूरी निंजा बनी हुई थी यार। यहाँ उन्होंने वो पहन रखे थे अपने सेफ गार्ड, यहाँ सेफ गार्ड, पूरी ब्लैक ब्लैक सब एकदम निंजा। गन्स भी उनकी अलग थी यार। वो फिर मैं एक पार्क में गया, मैंने वहाँ चाय पी। फिर मैंने उससे कहा कि मैंने उससे कहा कि प्रोटेस्ट नहीं हो रहे क्या? तो उसने मुझसे कहा कि प्रोटेस्ट की एक टाइमिंग है, शाम को 5 बजे से शुरू होंगे और रात तक होंगे। मतलब ये भी फिक्स था वहाँ पे
कि इसी वजह इतना ही टाइमिंग है, क्योंकि प्रोटेस्टर भी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे कि वो अपना बिजनेस जो है प्रॉपरली रन करें। तो एक फिक्स टाइमिंग थी। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं 5 बजे तक वहाँ पे देखता रहा। 5 से 6 बजे आवाज़ें आने शुरू हो गई, बहुत तेज़ तेज़। और जब प्रोटेस्टर्स कैसे होते थे, छोटे छोटे गुट में जगह जगह खड़े हो जाते थे। उसके बाद जो मैंने एनालाइज करा, कुछ लोग रोड से जाते हैं कार से, वो हॉर्न बजाते थे, पैप। वहाँ पे हॉर्न नहीं बजता है ज़्यादातर कंट्रीज़ में, वहाँ हॉर्न बजा, पै 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 पै। ये साइन था कि आप इकट्ठे हो जाओ। वो लोग इकट्ठे हो गए। जैसे होता है ना, मतलब वो चींटी होती हैं, एक ग्रुप निकला, एक ग्रुप निकला, एक ग्रुप निकला, इकट्ठे होते होते तो बहुत सारे हो गए। और वो होते होते मेरी तरफ आए और आवाज़ें आने शुरू हो गई। फिर पुलिस बाइकों पे थी, ज़्यादातर बाइकों पे, ऑफ रोडिंग बाइक पे। उन्होंने रबड़ बुलेट गन ले रखी थी और कुछ वैसी ही गन ले रखी थी। और भाई जैसी मुझे आवाज़ें आई, जाहिर सी बात है मैं थोड़ा डर गया। मैं भागा, मैंने कहा स्नैप बुक करता हूँ, भागता हूँ यहाँ से। पीछे से आवाज़ आती रही आती रही आती रही। तो 3-4 लड़कियाँ वो मेरे सामने से उस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने वाली थी। पुलिस वाले ने पीछे से रबड़ बुलेट मारी, पट 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 पट। उसके पैर में लगी लड़की के और गिर गई वो। मैं वहाँ से भागा। मैं भाग के मैंने देखा भाई मैं कहाँ छुपूँ सामने से, क्योंकि वो चिल्ला भी रहे थे, बोरो बोरो गम शो, यानी भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। तो मैंने देखा एक पिज़्ज़ा की शॉप खुली हुई है, मैं जाके उसमें छुप गया। तो मैंने पिज़्ज़ा वाले से कहा भाई मैं इंडिया से हूँ और मैं फंस गया हूँ यहाँ पे, मैं तो आया था कुछ बाज़ार पे मैं ख़रीदने। तो कह रहा ठीक है ठीक है। उसने शटर गिरा दिया, शटर गिराया उसने। और जब उसने शटर गिराया तो थोड़ा सा शटर उसने खोला, तब मैंने देखा प्रोटेस्टर जो है वो नारेबाजी कर रहे थे रिजीम के ख़िलाफ़, और गोलियाँ चल रही थी आसमान में। पता नहीं वो स्मोक था या जैसे आतिशबाजी होती है, ऐसा कुछ था मतलब बहुत। और प्रोटेस्टर भी बहुत उग्र थे, पुलिस भी उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा वो कर रही थी, लाठीचार्ज जिसको बोलते हैं। तो भाई मैं वहाँ पे खड़ा रहा। मैंने उससे कहा भाई तू मेरी टैक्सी बुक कर दे और मुझे यहाँ से निकाल दे। मैं वहाँ से बाहर निकला तो वो लोग जा चुके थे, पुलिस वाले थे। तो उसने पुलिस वालों को बताया कि ये फॉरेनर है, इंडियन है, और इसके लिए इसे यहाँ से निकालना है। तो पुलिस वाले कह रहे वाई यू आर, मतलब उन्होंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा सर मुझे पता नहीं था। तो उन्होंने, पुलिस वालों ने मेरी मदद करी वहाँ से निकलने में। उन्होंने पिज़्ज़ा वाले ने स्नैप बुक करी और मुझे बिल्कुल जैसे होता है ना किसी को बचाते हुए निकालते हैं और उधर से बमबारी हो रही, गोली। हाँ भाई बहुत ही खतरनाक था। मूवी का सीन चल गया, मूवी का सीन था, बिल्कुल मूवी का सीन था, मैं सच बता रहा हूँ। वो मेरा मतलब ऐसा था, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। तो भाई मैं वहाँ से जो है बचते बचते छिपते छिपते मुझे वो पिज़्ज़ा वाला निकाल के लेके गया। छोटी सी गली थी और वहाँ पे टैक्सी आ गई थी। उन्होंने टैक्सी वाले को बता दिया था कि ये फॉरेनर है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।